नमस्कार दोस्तों ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। क्या है कि अगर आप देखोगे मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए ट्रंप की एक कोशिश ये है कि जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं वो अब्राहम अकॉर्ड को शामिल हो जाएं, जिसमें पाकिस्तान का भी नाम लिया गया। ऑल्दो ये बहुत मुश्किल होने वाला है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि वो यहाँ पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। आप देख सकते हो खबर, कैन नॉट बी ट्रस्टेड, पाकिस्तान इशूज फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑन ट्रम्प्स ऑफर टू नॉर्मलाइज टाइज विथ इजराइल। ख्वाजा आसिफ जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्लियरली इसको रिजेक्ट कर दिया। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि ये आखिरकार अब्राहम अकॉर्ड है क्या। ट्रंप के फर्स्ट टर्म में, जो पहले प्रेसिडेंट बने, जब ट्रंप बने थे पहला टर्म में, उसमें उन्होंने क्या किया था, ये क्यों इतना मायने रखता है और क्या ये पॉसिबल है, क्या मिडिल ईस्ट में अब्राहम अकॉर्ड से शांति आ सकती है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी बता दूं, कल से हमारा जो नया बैच है यूपीएससी का वो स्टार्ट हो रहा है। देखिए अभी जस्ट 2 दिन पहले प्रीलिम्स खत्म हुआ है यूपीएससी का, और यहाँ पर एग्जैक्टली 1 साल अब आपके पास बचे हैं 2027 के लिए। ये परफेक्ट टाइम है यहाँ से स्टार्ट करने का। तो अगर आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ते हैं तो हमारा जो स्मार्ट मॉडल है, ये जो नया मॉडल हमने लॉन्च किया है, इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी पढ़ाई कराई जाती है। इसके अंदर 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, ये सब चीजों का ख्याल रखा जाता है। एक डैशबोर्ड मिलता है जिसमें आप उसको ट्रैक कर सकते हो। इसके बारे में और जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर अनाउंस ये किया है कि ईरान के साथ नेगोशिएशंस काफी फास्ट ट्रैक पर चल रहा है, कभी भी यहां पर डील के बारे में अनाउंस किया जा सकता है। और इसी के देखते हुए यहां पर ट्रंप ने यह भी कह दिया, कई सारे जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं उनको अब्राहम अकॉर्ड शामिल हो जाना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से ये है क्या, लेकिन पहले तो आपको ये बता दूं कि ट्रंप ने कौन कौन से मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज का नाम लिया है। जैसे एक तो सबसे बड़ा जो देश है वो है आपका सऊदी अरब, इसके अलावा कतर हो गया, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, बहरीन, इन सभी देशों को कहा है कि आपको अब्राहम अकॉर्ड में आ जाना चाहिए। ट्रंप का आर्गुमेंट ये है कि अब्राहम अकॉर्ड की वजह से मिडिल ईस्ट में प्रॉस्पेरिटी आएगी, जो रीजनल पीस है वो और ज़्यादा मजबूत होगा एंड ये एक फाउंडेशन बन जाएगा मिडिल ईस्ट ऑर्डर का। उन्होंने इनफैक्ट ये तक सजेस्ट कर दिया, मतलब मुझे तो हंसी आ रही थी ये सुनकर, यहाँ पर ट्रंप ने ये तक कह दिया कि ईरान को भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाना चाहिए। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल हो पाएगा? खैर पहले तो हम पाकिस्तान के रिस्पांस की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने इमीडिएटली इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शुड नॉट ज्वाइन एग्रीमेंट्स कॉन्फ्लिक्टिंग विद इट्स फंडामेंटल आइडियोलॉजीज। अगर आप देखोगे ना, पाकिस्तान को जो जन्म हुआ है 1947 से, वो हुआ ही रिलीजन के बेसिस पर है, और रिलीजन के बेसिस पर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री अगर आप बना रहे हो और बन रहे हो तो आप डायरेक्टली इजराइल को अपोज करते हो और पैलेस्तीन को सपोर्ट करते हो। तो यहां पर हुआ क्या है कि पाकिस्तान का जो फंडामेंटल आइडियोलॉजी है वो उसके खिलाफ चला जाएगा अगर वो अब्राहम अकॉर्ड को शामिल कर लेता है। एंड इजराइल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ऐसा उनका कहना है। पाकिस्तान का जो ऑफिशियल पोजीशन है दैट इजराइल रिमेन्स अनचेंज्ड, वो यहां पर अलग हो जाएगा। तो एक प्रकार से उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान पासपोर्ट हिस्टोरिकली डिड नॉट रिकॉग्नाइज इजराइल एज अ वैलिड डेस्टिनेशन। खुद पाकिस्तान के पासपोर्ट में इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है एज अ डेस्टिनेशन के तौर पर इजराइल को। सो दिस वाज इंटेंडेड कि एक प्रकार से हम दिखाएं कि पाकिस्तान ने कभी भी इजराइल को डिप्लोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं किया है। पैलेस्तीन जो है वो हमारा कोर आइडियोलॉजिकल इशू है। अब देखो, इसको और अच्छे से समझने से पहले, मतलब पाकिस्तान ऐसा क्यों कह रहा है, सऊदी अरब क्या कर सकता है, इसको समझने से पहले ये अब्राहम अकॉर्ड है क्या, इसको समझ लीजिए। देखिए ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने तो अपने पहले टर्म के दौरान 2020 में ये एक डील साइन कराए थे, एग्रीमेंट साइन कराए थे इजराइल और कुछ अरब स्टेट्स के साथ मिलकर। इनफैक्ट यहां पर आपको दिखा भी देता हूं कि सबसे पहले जो साइन हुआ था वो इजराइल और यूएई के बीच में 2020 में। ये पहला गल्फ स्टेट था जिसने इजराइल के साथ अपना जो टाइज है उसको नॉर्मलाइज किया था। और देखो बहुत ही हिस्टोरिक है ये चीज, क्योंकि यहां पर अरब कंट्रीज कभी भी इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे, लेकिन पहली बार ये हो रहा था कि वो अपने रिश्तों को और ज्यादा बेटर कर रहे थे। बहरीन शामिल हुआ, सूडान शामिल हुआ, मोरक्को भी शामिल हो गया, और इजिप्ट और जॉर्डन का अगर आप देखोगे तो इनका पहले से कुछ पीस एग्रीमेंट चलता आ रहा है इजराइल के साथ। लेकिन यहां पर इसका जो मेन मकसद था वो यही था कि जो अरब कंट्रीज है उनका जो डिप्लोमेटिक टाइज है उसको नॉर्मलाइज किया जाए, ट्रेड को बढ़ाया जाए, सिक्योरिटी कोऑपरेशन इंप्रूव किया जाए, अरब इजराइल हॉस्टिलिटी को कम किया जाए। अच्छा, यहां पर एक और चीज आता है कि इसका नाम अब्राहम अकॉर्ड क्यों रखा गया, क्योंकि इसका अगर आप देखोगे ना तो बेसिकली जुडाइज्म,
क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये काफ़ी हद तक अब्राहम से ही रिलेटेड हैं। क्योंकि ये अगर आप देखिए तो जानबूझकर इसका नाम रखा जा रहा है, क्योंकि जो ज्यूज़ हैं वो अपनी एंसेस्ट्री जो है इसहाक के साथ ट्रेस करते हैं। जो अरब्स हैं वो ट्रेडिशनली अपनी जो एंसेस्ट्री है वो इस्माइल के साथ ट्रेस करते हैं, और दोनों ही अगर आप देखोगे तो अब्राहम के बेटे हैं अब्राहमिक ट्रेडिशन के अंदर। तो इसी की वजह से ये जो नाम है वो इस अकॉर्ड का इसीलिए दिया गया कि एक प्रकार से दिखाने के लिए जो अब्राहम के डिसेंडेंट्स हैं उनका मिलन हो रहा है, उनका रीयूनियन हो रहा है, तो वो दिखाने के लिए इसका नाम अब्राहम अकॉर्ड रखा गया था। अच्छा, यहां पर ये अकॉर्ड जो है इतना हिस्टोरिक क्यों है, मैं जो बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि नो रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल अंटिल पैलेस्टीनियन गेट अ स्टेट, ये अभी तक की आइडियोलॉजी, ये जो प्रिंसिपल है, इसी के ऊपर अरब देश हमेशा से चला करते थे। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड आने की वजह से, और देखो ये पॉलिसी इसीलिए थी क्योंकि अरब नेशनलिज्म था, इस्लामिक सॉलिडारिटी थी, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड ने इन सबको ब्रेक कर दिया। ये रिवोल्यूशनरी इसीलिए था क्योंकि जो अरब स्टेट्स हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटाइज करने लगे रादर देन पैन अरब आइडियोलॉजी। जो 2020 के पहले एक पूरी पैन अरब आइडियोलॉजी चलती आ रही थी कि हमें इजराइल के खिलाफ ही रहना है, वो एक प्रकार से यहां पर ब्रेक हो गई। और इंपॉर्टेंट यहां पर एक चीज समझिए, यहां पर जो मेन दुश्मन बन गया वो बन गया ईरान। मतलब जो गल्फ मोनार्कीज हैं उनको ये लगा कि भाई देखो हमारा जो मेन दुश्मन है वो ईरान है, भले ही वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, हमें उससे बचना है, एंड इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन पर ज्यादा फोकस होने लग गया। तो आई होप आप समझ रहे हो कि ये जो अरब स्टेट्स हैं वो इजराइल के साथ क्यों नॉर्मलाइज कर रहे थे, क्योंकि उनको ईरान का डर हो गया था, सऊदी अरब को डर हो गया ईरान का, जितने भी कंट्रीज हैं यहाँ पर यूएई को, उनको ये लग रहा था कि हमारा मेन प्रॉब्लम तो ईरान के साथ है, तो क्यों ना हम इजराइल के साथ एक बार हाथ मिला लें, और इसीलिए चीजें हो रही थी। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जो ऑयल का रेवेन्यू है वो कम हो रहा था, अब यहाँ पर उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी, तो इजराइल एडवांस टेक्नोलॉजी देने को तैयार था, साइबर सिक्योरिटी, एआई, वाटर मैनेजमेंट, और यूएई स्पेशली उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी, टूरिज्म अपॉर्चुनिटी चाहिए था, और अमेरिकन प्रेशर भी तो था। अमेरिका यहां पर इंसेंटिव भी दे रहा था, प्रेशर भी डाल रहा था। अमेरिका ये कह रहा था कि देखो हम जो मोरक्को है उसको वेस्टर्न सहारा रिकॉग्नाइज कर देंगे, उसका जो लंबे समय से मुद्दा चलता आ रहा था, सूडान को हम टेररिज्म लिस्ट से हटा देंगे, यूएई को हम एडवांस मिलिट्री कॉपरेशन देंगे। तो अरब कंट्रीज को इससे फायदा हो रहा था, दैट इज वाई वो अब धीरे धीरे अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने के लिए रेडी थे। अब क्वेश्चन यह आता है कि वो तो चलो हो गया, कुछ कंट्रीज ने साइन कर लिया था, अब वापस से इसको क्यों रिवाइव किया जा रहा है, क्यों इसकी चर्चा हो रही है? देखो, ट्रंप अब यहां पर एक ग्रैंड मिडिल ईस्ट स्ट्रैटेजिक आर्किटेक्चर के तौर पर इसको ला रहे हैं। उनका यह कहना है कि देखो हमें इजराइल को नॉर्मलाइज करना चाहिए, एंटी ईरान अलाइनमेंट करना चाहिए, गल्फ सिक्योरिटी, ट्रेड, इन सब के ऊपर फोकस करना चाहिए, और ईरान के साथ जो नेगोशिएशन चल रहा है उसके साथ इसको लिंक कर दिया है ट्रंप ने। बेसिकली ट्रंप ये चाहते हैं कि जितने भी अरब कंट्रीज हैं, इजराइल हैं, एंड हो सकता है, मतलब यही मुझे हंसी आ रही थी कि ट्रंप का यह कहना था कि अगर आगे चलकर ईरान का मन करे तो वो भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाए। सो दिस इज हाईली एम्बिशियस। ये इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि इजराइल और ईरान तो एकदम कट्टर दुश्मन हो गए, वो कब साथ आएंगे अभी तो लग नहीं रहा कहीं से भी। ईरान जो है हिजबुल्ला, हमास को सपोर्ट करता है, गल्फ कंट्रीज को ईरानियन एक्सपेंशनिज्म का डर है, तो ये कैसे हो पाएगा? अच्छा, इन सारी चीजों के बीच में पाकिस्तान क्यों मायने रखता है? देखो, पाकिस्तान सिर्फ एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री नहीं है, आप समझिएगा, ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है इंडोनेशिया के बाद। न्यूक्लियर पावर है उसके पास, मिलिट्री इन्फ्लुएंशियल है, ज्योग्राफिकली ईरान के काफी नजदीक है, हिस्टोरिकली गल्फ मोनार्कीज के साथ कनेक्टेड है, और पॉलिटिकली अगर आप देखोगे तो काफी मायने रखता है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। तो पाकिस्तान अगर रिकॉग्नाइज करता है इजराइल को ना, जस्ट इमेजिन, ये एक मैसिव डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू होगा यूएस के लिए और इजराइल के लिए। लेकिन पाकिस्तान इस आइडिया को रिजेक्ट कर रहा है। क्यों? सबसे पहला आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पाकिस्तान की जो नेशनल आइडेंटिटी है वो हमेशा से मुस्लिम पॉलिटिकल आइडेंटिटी के तौर पर देखा गया। जब से 1947 से, जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है, वो यहां पर हमेशा से ही पैलेस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, इजराइल के खिलाफ जा रहा है। और अब अचानक से अगर वो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर देगा तो ये तो बिट्रेयल की तरह देखा जाएगा ना, आइडियोलॉजिकल सरेंडर की तरह देखा जाएगा, तुमने तो सरेंडर कर दिया। फिर डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल बैकलैश भी आएगा इसकी वजह से। मतलब ये सबसे बड़ा रीजन आप कह सकते हो। कोई भी पाकिस्तानी लीडर इजराइल के साथ खड़ा नहीं रहना चाहता यहां पर, क्योंकि पाकिस्तान में अचानक से फिर प्रोटेस्ट होंगे, इस्लामिक मोबिलाइजेशन होगा। वैसे ही आप देख रहे हो टीटीपी और ये कई सारे जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं वो यहां पर चाहते हैं कि शरिया लॉ लाया जाए, पूरी तरह से जो इस्लामिक कंट्री है उसको और ज्यादा इस्लामिक बनाया जाए। ये कोशिश हो रही है पाकिस्तान में। तो अगर ऐसा कुछ होता है, पाकिस्तान दिखाता है कि हम अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो सकते हैं, तो इसकी वजह से बहुत बड़ा बैकलैश आ
सकता है। फिर गाजा वॉर ने भी काफ़ी हद तक चीज़ें चेंज कर दी। एक और चीज़ समझिएगा कि गाजा वॉर जो स्टार्ट हुआ था, जो इजराइल और गाजा के बीच में जो युद्ध स्टार्ट हुआ, उसके पहले अगर आप देखोगे तो ऐसा लग रहा था कि शायद सऊदी अरब और भी कई मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री अब्राहम अकॉर्ड में जा सकते हैं। लेकिन गाजा से जो खबरें आई, जो वहाँ से तस्वीरें आई, उसकी वजह से बहुत से मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में प्रोटेस्ट हुए कि ये इजराइल कर क्या रहा है, और इसीलिए फिर से वापस सेंटीमेंट एंटी इजराइल होने लग गया। एंड पाकिस्तान भी अगेन ईरान को एलिनेट करेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान के साथ भी सटता है। पाकिस्तान वैसे ही यहाँ पर बलोच इंसर्जेंसी बाकी की चीज़ों से परेशान है, ऊपर से ये भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और सऊदी अरब का जहाँ तक सवाल है तो देखो, अगेन पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि सऊदी अरब अगर अब्राहम अकॉर्ड को साइन करेगा तो सब कुछ बदल जाएगा, आप समझिए। क्योंकि पूरा जो इस्लामिक डिप्लोमेटिक लैंडस्केप है ना, वो चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब इस्लाम का जो होलीएस्ट सिटीज है मक्का मदीना, उसको कंट्रोल करता है। सुन्नी अरब वर्ल्ड को लीड करता है। गल्फ पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो सऊदी अरब इसीलिए हेजिटेंट हो रहा है, क्योंकि वो यूएस की भी गारंटी चाहता है, सिक्योरिटी गारंटी चाहता है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी चाहता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर लेजिटिमेसी भी चाहता है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि गाजा वॉर स्टार्ट होने के पहले अगर आप देखो तो शायद ऐसा लग रहा था कि चीज़ें हो जाएंगी, हो सकता था शायद यहाँ पर सऊदी अरब भी अब्राहम अकॉर्ड को साइन कर लेगा। लेकिन गाजा से जो तस्वीरें और ये सब चीज़ें आई, इसकी वजह से यहाँ पर सऊदी अरब के ऊपर भी प्रेशर हो गया कि इजराइल गाजा में ये कर रहा है, देखो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज कर रहा है, ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन कर रहा है। तो इसकी वजह से सऊदी अरब भी बैकआउट हो गया, वो अब्राहम अकॉर्ड को साइन नहीं किया था। और जहाँ तक सवाल है कि ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी है, क्या ये इतनी आसान होने वाली है? क्योंकि क्रिटिक्स यही मानते हैं कि ट्रंप तो बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर दिए हैं मिडिल ईस्ट को। उनको लगता है कि बस ये अकॉर्ड साइन करवा दो, सब ठीक हो जाएगा। अभी पैलेस्तीन का मुद्दा सुलझा नहीं है। गाजा वॉर जो है वो अभी और ज़्यादा गुस्सा पैदा कर रहा है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जो है बिना पैलेस्तीनियन एस्पिरेशंस के शायद होना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सपोर्टर्स आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, ये तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, फिर कैसे चीज़ें होंगी। लेकिन ओवरऑल आप समझिए, ये ग्लोबली इतना मैटर क्यों करता है? ये तो रीजन की बात हो गई ना, लेकिन वहां का ऑयल मार्केट, गल्फ सिक्योरिटी, ईरान नेगोशिएशन, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। चाहे भारत के पर्सपेक्टिव से भी आप देखोगे, वहां पर शांति रहेगी, ठीक रहेगा, तो हमें एनर्जी सप्लाईज वगैरह आसानी से आती रहेंगी, ऑयल के दाम उतने नहीं बढ़ेंगे। तो ये पूरे दुनिया को एक प्रकार से इंपैक्ट करता है, जो भी कुछ हो रहा है। देखना होगा वो होता क्या है यहाँ पर, क्योंकि अभी रिसेंटली तो हमने देखा है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर, फिर आसिम मुनीर, ये सब तो एकदम पीछे लगे हुए थे ट्रंप के। अब ट्रंप ने कह दिया कि भाई अकॉर्ड साइन करो, ये करेंगे नहीं, तो फिर देखना होगा फिर ट्रंप क्या करते हैं। लेट्स सी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान दोनों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल से 2027, 28, 29 हर एक अलग अलग बैच स्टार्ट हो रहा है। एग्जैक्टली एक साल बचा है आपके पास 2027 के लिए। स्टडी आईक्यू ने स्मार्ट मॉडल लॉन्च किया है यूपीएससी कोर्स के लिए। इसमें एक प्रॉपर डैशबोर्ड होता है जहां पर आप चीज़ों को ट्रैक कर पाते हो। इसमें 1-to-1 मेंटरशिप, रिवीजन, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपका होगा, और प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मेन सब कुछ की तो तैयारी कराई जाएगी। और भी जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर दिया है, आप इस पर कॉल करिए एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी आईक्यू IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।